हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक। ऑनर किलिंग एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा मामला है जिसके चक्कर में हमारे देश में न जाने कितनी सारी लड़कियां और कितने सारे लड़कों को आए साल मार दिया जाता है। आज की जो सच्ची घटना है उसमें एक लड़का और एक लड़की को, नौजवान लड़का लड़की को मार दिया जाता है, वो भी केवल और केवल ऑनर किलिंग के चक्कर में। अब ये पूरा मामला कहाँ का है, कैसे है, ये सारी बात मैं आपको बताने के लिए आपको लेकर चलता हूँ यूपी के गोंडा में। यूपी के गोंडा में एक जगह पड़ती है धानेपुर। वहीं का रहने वाला 20 साल का सतीश नाम का एक नौजवान लड़का एक रोज अपने घर रात को वापस नहीं आता। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, ऐसे ही कर करके 2-3 दिन गुजर जाते हैं। अब घर वालों को उसकी चिंता सताने लगती है। घर वाले सीधा सीधा सबसे शुरू में कोशिश करते हैं कि उसको ढूंढ लिया जाए, लेकिन जब वो नहीं मिलता तो घर वाले सीधा सीधा थाने का रुख करते हैं और थाने में जाकर एक FIR दर्ज कराई जाती है। घर वाले बोलते हैं कि जैसे तैसे करके हमारे 25 साल के नौजवान लड़के को आप सुरक्षित लेकर आ जाओ। अब पूरी तरह से ये मामला पुलिस के हाथ में आ चुका था। अब पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, तो इसी कोशिश में पुलिस को पता चलता है कि सतीश के एक नेहा नाम की लड़की से कुछ संबंध है, यानी वो उसके साथ एक रिश्ता है। अब पुलिस वाले सीधे सीधे नेहा के घर वालों के पास पहुंच जाते हैं। नेहा के घर वालों के पास पहुंचने के बाद जब नेहा के घर वालों से बातचीत की जाती है तो उनसे बातचीत करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि उनका सतीश से किसी भी अंदाज में कोई भी लेना देना है। लेकिन जब उन लोगों से सख्ती से बातचीत की जाती है और उसके पहले पुलिस वाले नेहा और सतीश की एक कॉल डिटेल को निकलवा लेते हैं, तो पता चलता है कि उनकी वाकई में काफ़ी सारी फ़ोन पर बातचीत होती थी। अब इसी चीज़ को, इसी कॉल डिटेल को जब घर वालों को दिखाया जाता है तो घर वाले पुलिस के बुने हुए जाल में पूरी तरह से फंस जाते हैं और फिर वो टूट जाते हैं। और टूटने के बाद फिर वो एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले असल में दंग रह गए, सन रह गए। और वो एक कहानी सुनाते हैं, वो कहते हैं कि हमने नेहा को और सतीश को दोनों को मार डाला। लेकिन मारा क्यों? पुलिस के सामने ये सवाल था कि मारा तो फिर तुमने मारा क्यों? उसके बाद में नेहा का पिता एक कहानी सुनाता है और वो कहानी ये थी कि नेहा और सतीश दोनों की आपस में दोस्ती थी। दोस्ती इस कदर थी कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से मिला करते थे, मिलने के बाद एक दूसरे के साथ में संबंध बनाया करते थे और दोनों एक दूसरे के साथ ही जीना चाहते थे। इसी एवज में वो पहले भी कई बार मिल चुके थे, लेकिन इस बार सतीश पूरी तरह से सारी हदें पार करते हुए नेहा के घर में रात को आ जाता है। नेहा के घर आने के बाद वो नेहा के साथ मिलता है, जुलता है और उसके घर वालों को हल्की सी नेहा के रूम में से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं जो उसके पहले उसके घर वालों ने कभी नहीं सुनी थी। नेहा का भाई और नेहा का पिता जब उसके घर यानी उसके नेहा के कमरे के पास जाते हैं तो फिर एक पोल खुल जाती है और वो पोल ये होती है कि सतीश और नेहा एक आपत्तिजनक स्थिति में थे। एक ऐसी कंडीशन में एक दूसरे के साथ थे जिस कंडीशन में असल में उन्हें नहीं होना चाहिए था। इसी हालत को देखने के बाद नेहा का भाई और नेहा का पिता पूरी तरह से आग बबूला हो जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों को पकड़ लिया जाता है और दोनों की बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी जाती है। दोनों की पिटाई करने के बाद वो सबसे पहले सतीश को रस्सी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में नेहा की भी उसी रस्से से गला घोंटकर उसकी भी हत्या कर दी जाती है। आनंद फानंद में नेहा के यानी सबसे पहले वो लोग सतीश के शरीर को यानी उसकी डेड बॉडी को एक चारपाई पर डालते हैं और घर से पूरे 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर उसे गन्ने के खेत में फेंक देते हैं। और इससे पहले कि सुबह होती, नेहा की भी डेड बॉडी को ले जाकर अयोध्या में ले जाकर उसकी डेड बॉडी को भी एक खेत में दफना दिया जाता है। इस तरह से नेहा और सतीश दोनों की प्रेम कहानी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। पुलिस ने ये पूरी कहानी सुनी, पुलिस भी दंग रह गई। और जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो हर इंसान सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ऐसा क्या प्यार जो जान ही ले ले, या फिर ऐसी क्या इज्जत जो 2 बच्चों की जान ले ले और उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे किसी दूसरी घटना के साथ किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।